Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast, and thank you so much for showing so much love and support in our previous episodes. We are once again back, and as we promised, we are back with the most awaited topic of our channel. Once again, it is about football, and without any delay, Batra bhai, let's go. लेट्स गो। तो सीन ऐसा भाई, देखो अभी रिसेंटली सीजन खत्म हो गया है सारे फुटबॉल लीग्स का, ठीक है। और एकदम से ना एक बहुत बड़ी गेम चेंजर मूव जो है वो सऊदी अरेबिया ने खेल दिया है। तो ऐसा होता है, जितने भी टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे कि जिनका नाम ले लो, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ठीक है, नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ऐसे बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, इन सबको एकदम से सऊदी अरेबिया ने ऐसे ऐसे ऑफर्स उठा के फेंके कि ये ना नहीं कर सके भाई। तो ऐसा सीन है कि हर बारी क्या होता है, हर बारी जब फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट खुलती है तो उसमें प्लेयर्स इधर उधर होते हैं, एक क्लब से दूसरे क्लब से तीसरे क्लब। तो क्या होता है, ऐसा होता है कि ठीक है, छोटे छोटे प्लेयर्स, छोटे इन द सेंस कि जो इतने फेमस नहीं है, जो इतने वांटेड नहीं है क्लब से। फॉर एग्जांपल किलियन एम्बापे, ठीक है, इस टाइम पे ही बहुत लोग कहते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द एट करंट स्टेट। तो नेक्स्ट मेसी भी बोलते हैं। नहीं भाई, उसको मैसी नहीं बोलते, उसको नेक्स्ट रोनाल्डो बोलते हैं। नेक्स्ट रोनाल्डो, सॉरी नेक्स्ट। हाँ, तो ऐसा सीन होता है भाई कि उसको अब बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स, फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड, ठीक है, मे बी लिवरपूल, तो ऐसी क्लब्स उसको चाहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि थोड़े से, आई मीन नॉट ऑब्वियसली किलियन एम्बापे, बट उससे थोड़े से छोटे, लेट्स से फॉर एग्जांपल बट टॉप टियर फुटबॉल खेलने वाले, फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स, जिनको सऊदी अरेबिया ने ऐसी ऑफर्स भेजे, ठीक है, कि हमने देखा कि इतने सारे प्लेयर्स वहाँ के चले गए, मतलब सऊदी लीग में चले गए, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो था वो अल नासिर गया था, ठीक है, उसकी भी हम स्टोरी हम कवर करेंगे कि अल नासिर जाने की वजह से क्या रोनाल्डो की वजह से सारे के सारे प्लेयर्स उधर गए, ये भी रीज़न चेक करेंगे, ठीक है। तो सारा कवर करेंगे हम इस पॉडकास्ट में। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विथ कि सऊदी अरेबिया ने एकदम से जो चेंज करे, उनके जो प्लेयर्स आए हैं, उनके मतलब कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उनको कितना ऑफर्स आया। तो फिर भाई आप बताना चाहोगे? तो वी हैव अ लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वी कैनॉट कवर ऑल द प्लेयर्स, तो हमने कोशिश किया है वी कवर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, जिसको लाइक कुछ होता है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ऐसे अगर बोलूँगा तो फर्स्ट जिनको ऑफर मिला था बट दे हैव रिजेक्टेड, जिसमें आ रहा है मेसी, जिसको $1 बिलियन ऑफर हुआ, उसने रिजेक्ट कर दिया। देन वी हैव सर्जियो रैमोस, उसको भी 30 मिलियन ऑफर हुआ था। सर्जियो बुस्केट्स, वो प्रोनाउंसिएशन सॉरी, इवन ही वेंट इंटर मायामी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वी हैव ऑब्वियसली एम्बापे को तो आई थिंक फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बड़ा डील किसी को ऑफर हुआ है तो दैट इज किलियन एम्बापे। लाइक मैं आई एम सॉरी, आई डू नॉट वांट टू डिफेम एनी इंडियन क्रिकेटर, बट रिसेंटली मेरे को बहुत सारे मीम आ रहे हैं, लाइक विराट कोहली मेड 1000 करोड़ अभी तक, ट्रांसफर हो गया क्या सऊदी अरेबिया? No. that meme, वो बोल रहे हैं विराट कोहली made 1000 crore in his lifetime. And Kylian Mbappe can make 10 times more than Virat Kohli just with one offer acceptance. This meme has been circulating everywhere on the internet. इतना पैसा उसको ऑफर हो रहा है। And if कुछ accepted हम जाएं तो big जो big names अल इतिहाद में भी जा चुके हैं, बेंजेमा, कांते, जोटा, रोमारिनो, मेरा नाम रोमारिनो, अल नसर में ऑब्वियसली द सेकंड गोट, नॉट द फर्स्ट, रोनाल्डो, एंड वी हैव एडरसन, टेलिस्का, डेविड ओस्पिना, और आगे नाम पढ़ूंगा तो मेरे जबान में दर्द हो जाएगा फिर। अरे बहुत डिफिकल्ट नाम है, आई कैन नॉट हेल्प इट। From every team I have researched, like there are जितने भी teams हैं, every team have offered big money. ऐसा नहीं कि चलो 5 million, none of them have a single digit million offer.
like 9, 8, 9, no, everybody has minimum 10 million euro and above. उनको डबल डिजिट मिलियन यूरो से नीचे किसी को ऑफर नहीं हुआ है, एंड एवरी प्लेयर. हाँ, कुछ स्मॉल टियर बंदे हैं, बट उनको अगर हम लोग आउट ऑफ टेक आउट कर देते हैं इक्वेशन से, everyone who has gotten offer have gone double digit million euros offer, like unbelievable offer this. क्या ही बोलूं, like अगर we sit up with the list, I would say give me Mahrez 30 million euros. We have Malcolm, highest 51.5 million euros. Then we have Maxim, 25 million euros. Then we have obviously Benzema, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है. देन रोनाल्डो तो रोनाल्डो है, एंड उसका भी मेरे को बताने का जरूरत नहीं है. देन वी हैव कांटे, जिसका अपेरेंटली थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज अराउंड 35-40 million euros. We have Ruben Neves, 47. Like these are the top, like 40 million, 70 million. And और एक था, my bad, Sergei Savage. Even he is like 35 million euros. And like this is the list, and this is like 10% of the list. This list goes on and on and on. Like कितना ही लिस्ट है, कितना कवर ही नहीं होगा एक पॉडकास्ट में. एंड आई थिंक अभी तक ट्रांसफर मार्केट जो है वो बंद नहीं हुई है, तो अभी तक ले रहे. तो लेटेस्ट ट्रांसफर जो अभी तक हुआ है वो है फ्रैंक केसी ऑफ बार्सिलोना, जो है वो सऊदी अरेबिया लीग में किया है, उसका 15 मिलियन का ट्रांसफर हुआ है. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. तो देखो भाई, एकदम से पहले पिछले अगर आप लास्ट ट्रांसफर मार्केट में देखो तो इतने प्लेयर सऊदी नहीं गए थे. सऊदी अरेबिया में सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही था जो कि एक बहुत बड़ा नेम था जो किया था. तो एकदम से अब भाई इस बारी जो है ना भाई 15, 16, 20 प्लेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ चेल्सी की जो विंग स्क्वाड थी, चेल्सी अभी जब चैंपियंस लीग क्लास जीती थी तो उसके अंदर एनगोलो कांटे जो है वो चला गया, ठीक है. उसके बाद आई थिंक हकीम जायच जो है वो अल नासर चला गया है, ठीक है. तो चेल्सी की पूरी ऑलमोस्ट सारी की सारी स्क्वाड ही भाई बिखर गई है. एक दो प्लेयर्स तो गए हैं, जैसे मेसन माउंट गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है. उनकी सारी की सारी बिखर गई है. उन्होंने बहुत सारे बिजनेस कर लिया, उनको सबको बहुत बड़े बड़े ट्रांसफर्स मिले हैं, बड़े. हाँ, तो मतलब भाई आपका पॉइंट को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूँ. मतलब आपका पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करूंगा. सो you guys know MLS obviously, Messi, God Messi. तो मेसी अभी MLS में गया है. अदर देन मेसी, MLS का हाईएस्ट बिड वाज ऑन लोरेंजो इंसिनिया. He got an bid of $14 million, ठीक है. $14 million MLS का हाईएस्ट बिड. देन काफी ज्यादा है. ओके, लेट मी डू द कन्वर्शन, विच इज अराउंड 12.6 million euros. दैट इज द एवरेज अमाउंट एक प्लेयर जा रहा है फॉर सऊदी लीग. द हाईएस्ट यू गेट इन MLS इज द एवरेज यू आर गेटिंग इन सऊदी लीग्स. लाइक मतलब अगर सपोज इस साल का हाईएस्ट होने वाला है हमारा इसका मैलकॉम का 51 million euros. He made if I'm not 4 times the money Insigne made in MLS. साहब, तो बात ही भाई देखो सऊदी में ना पता क्या, अभी जैसे हम सब की बात कर रहे हैं कि सभी रोनाल्डो को सऊदी ने ले लिया, ठीक है. बेंजेमा उधर गया, अभी काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स के नाम लिए जो सभी उधर चले गए, ठीक है. सऊदी का जो टीम है, सऊदी क्लब्स है, जो भी सऊदी जिनको ले रही है भाई, एट लास्ट बात यहीं पे आती है कि सऊदी के पास है पैसा, ठीक है. एक मोमेंट पे जैसे फॉर एग्जांपल रोनाल्डो, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं उसी का रहता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. उसने अपनी इमेज अभी तक सेट कर ली थी फ्रॉम 2000 से लेके जब 2000 ये 5 में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब खेलना शुरू किया, प्राइम रोनाल्डो. हाँ, जब उसने खेलना शुरू किया था अप टू 2022-23 तक उसने अपनी इमेज इतनी अच्छी सेट कर ली कि ही is considered as one of the god of football, lower than Messi. Yeah. तो भाई उसने अपनी इमेज बना ली है,
और उसने ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया, ठीक है, पैसा भी कमा लिया साथ के साथ, लेकिन अब उसको इमेज जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे जो उसको गॉड ने, ठीक है। अब रोनाल्डो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम हाँ, पे बाय द वे, अब सबसे ज्यादा मेसी मोस्ट से ज्यादा। अब उसको फर्क नहीं पड़ता भाई कि मैं कहाँ से पैसे कमाऊँ, कहाँ से ना कमाऊँ, कैसा खेलूँ, कैसा, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट की एज पास आ रही है। I mean, even if he retires, he can get like plenty of money. वो एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा 400 मिलियन लोगों के सामने, कितना पैसा कमाएगा even though he retires. इससे मेरे को याद आया, अभी हम देखो मिलियंस में ऐसा करते हैं कि उसकी पर एनुअल इनकम या एनुअल मंथ की, ईयर की, एनुअल ईयर के बोल रहा हूँ, सॉरी, एनुअली उसकी हाँ। यार वर्ड स्लिप हो जाते हैं भाई, मैं क्या, It's okay. माफ किया मैंने। एनुअली इसकी और उसकी इतना इनकम इतनी है, ऐसे कुछ है। अभी रोनाल्डो की है, मैं रुपीज में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रुपीज में कन्वर्ट करके देख रहा था, 217 करोड़। इतने में मैं तो 1010 करोड़ बार बिक्री हो जाऊंगा। ठीक है, इतने उसकी एनुअल रेवेन्यू है। और तो और ये भाई सबसे ज्यादा जो चीज मुझे स्टक करी वो ये थी कि भाई रोनाल्डो को जो ब्रांड उसको स्पॉन्सर करते हैं, जो उस एंडोर्समेंट ब्रांड्स होते हैं ना, मैं उनके नाम बताता हूँ। हाँ, हर्बल लाइफ, MTG, क्लियर, गरीना फ्री फायर है ना, जो फ्री फायर के, लुई विटन, हाँ, लुई विटॉन, और ये गरीना फ्री फायर, ये भी उसको स्पॉन्सर करता है। लुई विटॉन, लाइव स्पोर्ट, फायर बच्चे बहुत, और मैं भाई नाइकी बहुत सारे हैं भाई। नाइकी मुझे नहीं लगता नाइकी करता है, शायद नाइकी करता है, नाइकी नहीं करता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द फेस ऑफ नाइकी, Maybe. मेसी इज द फेस ऑफ एडिडास, Adidas, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। तो भाई इतना, और सारी ये इनसे जो एंडोर्समेंट ब्रांड्स है ना, इनसे जो पैसा आता है, और 217 करोड़ इसको मिला के भाई ही इज अर्निंग मोर देन 1000 करोड़ पर ईयर, 1000 करोड़ पर ईयर। और इतना ही नहीं, अभी 1000 करोड़ पर ईयर वो कमा रहा है, ठीक है, जो एंडोर्समेंट ब्रांड्स है, और अपना एनुअल रेवेन्यू खेल के वो तो अलग है। इससे भी खतरनाक बात यह है भाई, रोनाल्डो 1770 करोड़ रुपीस उसका ब्रांड की एनुअल रेवेन्यू है, रोनाल्डो की 1770। यार रोनाल्डो मेरे को पीसी गिफ्ट करेगा। बट ये देखो भाई, आप ये उसको सारा पैसा नहीं जा रहा भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उसका पैसा जो है वो ब्रांडिंग में, कमर्शियल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज में पैसा डलता है। पर कुछ अमाउंट ही उसका परसेंटेज जो है उसके पास उसको वापस आता होगा। प्लस उसके काफी सारे इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के साथ भी जा रहा होगा, मैन्युफैक्चर जो भी, मतलब 1000 करोड़ का 5% भी 50 करोड़ है भाई। वो कम है क्या? अगर वो अपने रेवेन्यू का एनुअल रेवेन्यू, मतलब उसको प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट 500 करोड़ बच रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट अगर 500 करोड़ भी है ना, 2000 या 3000 करोड़ में से 500 करोड़ सिर्फ प्रॉफिट है, दैट इज मोर देन इनफ भाई। बट ठीक है, वही बात है ना कि वो आज से नहीं, वो बहुत पुराने टाइम से खेल रहे हैं, उसने इमेज बना ली, उसने अपने आप को ब्रांड बना लिया। रोनाल्डो इज नॉट अ फुटबॉलर एनीमोर, ही इज अ ब्रांड जस्ट लाइक मेसी, ठीक है, लोअर देन मेसी नहीं, ब्रांड एज अ ब्रांड की बात कर रहा हूँ, एज अ ब्रांड तो ऑब्वियसली सही बात है। तो भाई ये तो है कि भाई पैसे वो बहुत कमा रहा है, बट मैं ये भी बहुत ज़्यादा आजकल थोड़ी रोनाल्डो फैंस बोलते हैं भाई कि देखो रोनाल्डो आया तो अब सारे आने शुरू हो गए इधर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस पर टच अप ऑन करना चाहता हूँ। जब हम रोनाल्डो की बात कर ली तो ऑब्वियसली पैसा तो बहुत कमा रहा है भाई रोनाल्डो भाई, ठीक है, बट बात ऐसी हुई थी भाई कि अगर मैं लास्ट ट्रांसफर मार्केट की बात करूँ तो सिचुएशन ऐसी थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ठीक है, और मेरे हिसाब से, मैं इंडिविजुअली कहूँ तो मेरे हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत अच्छा खेल रहे थे भाई, और मैन यू वाले उसे गाली देते थे भाई, गाली गलौच, इसे तो खेलना नहीं आता, इसे बुड्ढे को बाहर निकालो, इसको छड़ी पकड़ाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे, ठीक है। और रोनाल्डो ने ऐसे ऐसी गेम्स में क्लच मारे भाई जिसमें उसने, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड हार रही है, 2-1 हार रही है, 3-1 हार रही है, रोनाल्डो आता है 2-2 कर देता है, 2-3 कर देता है कई बारी, ठीक है, और वो भी तब जिस टाइम पे वो 36-37 का था, ठीक है, मतलब इतनी एज पे वो कर रहा था। तो मेरे हिसाब से तो रोनाल्डो इतना बुरा नहीं खेल रहा था जितना लोग उसे कह रहे थे, ठीक है। और क्योंकि ऐसे चल रहा था तो रोनाल्डो का पियर्स मॉर्गन के साथ एक इंटरव्यू हुआ, ठीक है,
तो पियर्स मॉर्गन भाई ने उससे पूछा, जिसमें आपने सारे देखा होगा कि बहुत क्लिप्स आती है इसमें, उसने उसके मेसी की बात करी कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मेसी, कैसा सा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ प्लेयर, हाउ डू यू वांट टू रिटायर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्वेश्चन किया। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा हुआ, रोनाल्डो ने बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। ठीक है, सारे एक नंबर के लेजी हैं, इनका शेफ जो है वो ऐसी चीज़ें बोल, मतलब उसने काफ़ी कुछ बुरा बोला क्लब के बारे में। तो यूनाइटेड ने जब सुना तो उसने कहा भाई ये तुम कैसे बोल दोगे अपने क्लब के बारे में, हमें तो बिल्कुल ऐसे मंजूर नहीं है। तो यूनाइटेड ने उसी टाइम पर रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ ना, अभी तक सऊदी इसके अंदर आई नहीं है गेम के अंदर। ठीक है, सऊदी ने जैसे ही देखा कि भाई रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और वो एक फ्री एजेंट बन गया है। जब कोई फुटबॉलर जो है वो जिस टाइम उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है किसी टीम के साथ, वो एक फ्री एजेंट बन जाता है। ठीक है, तो उसको कोई भी टीम साइन कर सकती है, उसको उसके लिए पैसे देने नहीं पड़ते। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो रोनाल्डो फ्री एजेंट बन गया। तो अब सारे कह रहे थे भाई रोनाल्डो के पास तो 3 डेस्टिनेशंस रह गई हैं। ठीक है, एक था बायर्न म्यूनिक, क्योंकि बायर्न म्यूनिक को एक स्ट्राइकर की ज़रूरत थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन था कि वो वापस रियल मैड्रिड आ जाए। ठीक है भाई, ऑब्वियसली वो टेक्निकली देखा जाए तो फैंस ने बोला था कि भाई प्लीज आ जाओ रियल मैड्रिड आ जाओ, जो मेसी और बार्सिलोना का जैसे था, सेम हाँ। और तीसरा था अल नासिर। ठीक है, तो अल नासिर ने क्या किया, उसने ना रोनाल्डो को एक बिड भेज दी अपनी कि ये हम इतना सारा पैसा आपको दे देंगे, आप बस आके खेलो। ठीक है, और ऑब्वियसली भाई अगर मैं भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो होता तो मैं सोचता भाई मैं छोटी टीम में जाके क्यों खेलूँ। ठीक है, जबकि हालांकि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ या मैं इतना अच्छा, मेरा वर्क एथिक कितना अच्छा है। तो ऐसा हुआ सीन। तो क्या हुआ, पहले तो उसने ट्राई किया रियल मैड्रिड के साथ, तो उन्होंने तो कह दिया जी कि आप तो बुढ़े हो जी, हमें बुढ़े लोग नहीं चाहिए, हमें जवान लोग चाहिए। ठीक है, ऑफिशियली नहीं कहा, अनऑफिशियली उन्होंने कह दिया कि हमें तो नहीं चाहिए। सोचो वो उसने अपना लाइफ का इतना टाइम दिया है उस क्लब में, जब क्लब ऐसे बोल देगा। तो सेम चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है, यूनाइटेड ने उसे स्टार बनाया। यूनाइटेड वो आया था क्या नाम है उस टीम का, अरे यार वो ग्रीन एंड वाइट कलर की जर्सी जो पहनती है, मैं भूल गया उसका नाम। तो टीम में आया था भाई उससे स्पोर्टिंग थिंग, आई थिंक स्पोर्टिंग से आया था ना, हाँ स्पोर्टिंग से आया था। स्पोर्टिंग में आया था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में, फिर उसके बाद गया था क्या नाम है अपना रियल मैड्रिड, फिर रियल मैड्रिड से यूवेंटस, फिर यूवेंटस से वापस यूनाइटेड। तो यूनाइटेड के बारे में उसने ऐसी चीज़ें बोली फिर, तो इसलिए वो भी तो उसका बॉयवुड क्लब था, उसने तो उसे सुपरस्टार बनाया था, उसने तो उसको UCL भी दिया था। तो ऐसा हुआ भाई कि उसने उसका रियल मैड्रिड का तो कट गया ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते भाई हम बायर्न म्यूनिक पे। तो बायर्न म्यूनिक ने कहा जी हमें स्ट्राइकर तो चाहिए बट हम रोनाल्डो को लेंगे ही नहीं। ठीक है, बिकॉज इतना महंगा प्लेयर कौन लेगा, महंगा प्लेयर। हाँ, प्लस बायर्न का ये भी है कि बायर्न के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इतने सारे पैसों के हैं। अब उसमें से वो रोनाल्डो को भी ले लें तो उनका बजट बहुत ज़्यादा हिल रहा था। फिर ये भी होता है ना, जब ज्यादा स्टार प्लेयर होते हैं क्लैश हाँ ऐसा होता है, क्लैश भी होता है। प्लस ऐसा होता है कि आपको हर एक स्टार प्लेयर को ना एक रोल देना होता है कि आप मेरी टीम में क्रूशियल रोल पे हो, आप हर गेम खेलोगे, आप रोटेशनल रोल पे हो, तो मे भी आपको टाइम मिलेगा। तो जो जितने यंग प्लेयर्स होते हैं वो सारे के सारे रोटेशनल प्लेयर्स होते हैं जो हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। और जितने क्रूशियल प्लेयर सुपरस्टार जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सारे जो होते हैं ये क्रूशियल प्लेयर्स होते हैं जो कि मतलब हर गेम स्टार्ट करेंगे, हर गेम खेलेंगे, हर गेम में इनका जो होएगा वो मोस्ट इम्पैक्ट होगा। तो अब रोनाल्डो को क्रूशियल रोल मिलना था, ठीक है, और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा जानी चाहिए। तो बायर्न म्यूनिक ने उसे मना कर दिया। उस रोनाल्डो ने बहुत टाइम तक वेट करी, कोई ऑफर आए, कोई तो टीम साइन कर लो, अरे कोई तो कर लो, कोई भी नहीं आए। ठीक है, फिर उसके बाद जाके उसने कहा भाई अब कोई आ ही नहीं रहा तो मैं फुटबॉल ना खेलूँ, इससे अच्छा है कि मैं फुटबॉल खेलूँ, है ना। तो उसको कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो उसने अल नासिर ज्वाइन इन कर ली। तो जो लोग कह रहे हैं भाई कि रोनाल्डो की वजह से सारे आए, हाँ वो एक रीज़न है, बट वो इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि भाई कि सारे लोगों ने कहा जी रोनाल्डो आज चला गया तभी मैं भी जाऊंगा, और क्या। रोनाल्डो नहीं चला गया तो मैं चला एक और लाइक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बत्रा भाई, क्योंकि हाँ। रोनाल्डो तो अभी अभी गया है, मेसी तो कितना टाइम से ही इज प्रमोटर ऑफ सऊदी अरेबिया, क्या बोलते हैं, टूरिज्म, सऊदी अरेबिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ट्रैवलिंग टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर है मेसी कितने टाइम से। तो जो लोग बोलते हैं ना मेसी
रोनाल्डो खाली पैसा देख के गया, थोड़ा सा उनको दे शुड कंट्रोल, ऐसे लांछन वो तो लड़ते रहेंगे भाई, वो तो करेंगे, बट लड़ते रहेंगे। ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मेसी भी तो कितना टाइम से है ना टूरिज्म में, तो थोड़ा सा दे शुड कंट्रोल कि बेचारा वो भी अब उसको भी अपने घर में खाना खिलाना है, तो वो तो खाना खिला चुके हैं भाई, उसमें बहुत मैं बता रहा हूँ लाइक इन, और तो अगर एक आदमी जो 37 में 38 में उसका इतना पोटेंशियल है कि वो 25 साल के लॉन्डो से तेज भाग के गोल कर रहा है, तो वो क्यों घर बैठे है, सही बात क्यों घर बैठे है, वही तो बात है। मैं वही तो कह रहा था ना कि उसने ऐसी इमेज अभी तक बना ली है, ठीक है, उसकी इमेज सेट है, लेकिन बस अब उसको चाहिए कि अब रिटायरमेंट की एज पास आ रही है ना, तो वो जितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है ना उतना कमा लेगा गेम से, क्योंकि बाद में फिर वो गेम नहीं खेलेगा। हो सकता है कि शायद मैनेजर बन जाए किसी टीम का, पर हो चांसेस सकता है। उसके कम है, चांसेस कम है, ठीक है। रोनाल्डो ऐसा करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। बाकी बस वो है, फिर उसका ब्रांड रह जाएगा, वो सारी लाइफ के लिए अपना CR7 ब्रांड, और जो ब्रांड अभी इसको एंडोर्स कर रहे हैं वो तो हट ही जाएंगे, सिर्फ फिर वो अपने ब्रांड का रह जाएगा, या फिर एज अ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस अपना नाम, जाना है, सिर्फ वो उन चीज़ों के लिए रह जाएगा। एंड बहुत जन जो बोलते हैं रोनाल्डो पैसे के लिए भागता है, ब्रांड के लिए भागता है, ऐसे तो मेसी के भी कितने सारे, आदिदास हो गया, बडवाइजर, मास्टर कार्ड, पेप्सी, एप्पल तो अभी अभी आया, एप्पल अभी आया, जो अभी अभी आया, सऊदी अरेबिया टूरिज्म, सोसियोज आया है अभी रिसेंटली, तो सब कोई ब्रांड और पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो एक तुम्हारा गुडविल क्रिएट करता है, जो कि बाद में जब ये सारे ब्रांड ये सब चले जाएंगे तुम्हारे नाम में रहेगा कि ये रह चुका है, तो वो तुम्हारा अपना नाम बनाने के लिए दैट इज नॉर्मल। किसी को बोलना कि आप ब्रांड के पीछे जा रहा है पैसे, दैट्स नॉट जस्टिफाइबल। देखो भाई, ये तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हम दूसरों को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं, ठीक है। जब अपनी बारी आती है ना, तब अपनी बारी में कहते हैं कि भाई मेरी तो सिचुएशन वैसी थी, मुझे करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई बंदा है, वो 10,000 में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर रहा है 5 घंटे। अब उसको एक नौकरी मिल रही है 25,000 की, लेकिन वो 5 घंटे की जगह उसको करने पड़ेंगे 8 घंटे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डबल भी नहीं है, लेकिन सैलरी डबल से भी ज़्यादा है, लाइक 25,000, ठीक है। लेकिन वो 8 घंटे भाई ऐसे कर रहा है जैसे वो लाइक भाई 12 घंटे भी नहीं, मतलब ज़्यादा ही एफर्ट लगा के कर रहा है, लेकिन वो बंदा फिर भी लेगा भाई 25,000 वाली। क्यों? क्योंकि उसको पैसा वहाँ से मिल रहा है। और वहाँ पे जबकि उसको गालियाँ पड़ रही हैं, सब कुछ कर रही है, 10,000 वाली नौकरी में कुछ नहीं भाई, जाके बैठना है, थोड़ा बहुत काम करना है, शाम को आ जाना। जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, वो बंदा भाई हद करके वो तो बंदों का नेचर है भाई, वो तो ह्यूमन नेचर ही है, और क्या, नेचर है भाई। और उस चीज में वो बंदा ना अपने आप को क्लैरिफाई करेगा कि भाई मेरी तो सिचुएशन ऐसी है, मेरे को ज्यादा हार्ड हो मुझे सुनना पड़ता है इसलिए, और मुझे नीड भी है भाई। अगर तेरे को नीड है पैसों की, जितनी तुझे नीड है उतनी दूसरों को भी है। हाँ, उन लोग के लिए टमाटर किलो अभी भुवनेश्वर में है टमाटर किलो 220 रुपया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मेसी आएगा तो उसके लिए टमाटर 100 किलो, उसके लिए भी उतना ही रहेगा। दैट इज द थिंग, प्राइस के लिए सेम है। वापस आते हैं, भटकना नहीं, दैट्स द थिंग ना, कि ह्यूमन नेचर है, एवरी ह्यूमन नीड पैसा, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए महंगा है मेरे लिए वो सस्ता हो जाएगा, सबके लिए प्राइस इज सेम। सबको अगर खर्चा करना है, दे हैव टू स्पेंड इक्वली। तो अगर कोई बंदा पैसा कमाने के लिए ब्रांड्स का डील्स कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग? बट भी सही। और प्लस ये भी देखा जाए कि हाँ, मैं 2 प्लेयर्स के नाम लेना चाहता हूँ भाई। एक का नाम भाई सादियो माने, आप चेक करोगे, सादियो माने रिसेंटली अभी सऊदी अरेबिया लीग में ज्वाइन हुए हैं, और दूसरे हैं भाई एनगोलो कांटे, राइट। तो इन दोनों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400 मिलियन ईच मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट, 400-300 मिलियन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज र्यूमर्ड बेंजेमा को लिटरली उन्होंने एक ब्लैंक चेक एंड अ पीस ऑफ पेपर दिया, उसमें कहा कि आपको जितना अमाउंट भरना है भरो, आपको जितना एमिनिटीज लिखना है लिखो, हम सब देंगे आपको, आप सिर्फ अल इत्तिहाद ज्वाइन करो। तो मेरे ख्याल से उसने बेंजेमा ने कर लिया है शायद, है ना? बेंजेमा गया अल इत्तिहाद, he got 500 million euros सैलरी, उसकी सैलरी 500 million euro। वो बताता है कि बात ये भाई सादियो माने और जो एनगोलो कांटे है ना, ये दोनों ऐसे फुटबॉलर्स हैं जो कि जस्ट फुटबॉलर नहीं है, ह्यूमैनिटेरियंस भी हैं। तो अगर आप देखोगे दोनों के दोनों, एक बंदा जो है वो है सेनेगल से और दूसरा बंदा जो है फ्रांस से, और उसका मतलब उसकी ओरिजिनल कंट्री जो है अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में। तो सादियो माने एंड जो एनगोलो कांटे हैं, ये सारा का सारा पैसा जो उनको मिल रहा है, जितने भी बिलियंस मिल रहे हैं,
ये सारा का सारा भाई अपनी विलेजेस में यूज़ करते हैं फॉर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन, फुटबॉल ग्राउंड्स, ये सारे के सारे उस पर करते हैं। अगर आप अभी भी देखोगे इनकोलो कांटे के पास इतना बड़ा फुटबॉलर जो चेल्सी के टॉप पे, चैंपियंस लीग विनर, वर्ल्ड कप विनर दोनों, ठीक है, सिर्फ मिनी कूपर चलाता है। हाँ मैंने ओनली मिनी कूपर, उसका फोन टूटा हुआ है, ठीक है। ऐसा बंदा है वो, इतना हम्बल बंदा है, सारे की सारी अपनी अर्निंग्स जो है वो सारी, चेल्सी को उसने बोला था कि चल मेरे को आप ज़्यादा पैसे मत दो, उतने दो जितने मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। और वो सारा पैसा अपने गांव में लेके जाता है, उसमें उसको बिल्डअप करता है। तो ठीक है, पैसा अच्छी, अब जैसे अगर उन दोनों की बात करें तो वो अपने जितना उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ही ऑब्वियसली वो डोनेट कर पाएंगे एंड उतना ही ज़्यादा उनकी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी। तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई गलत बात है, बट पर्सनली अपने पास सारे पैसे रखना, उसको आई थिंक कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी चाहिए। स्पेशली मैं ये टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ कि डू यू थिंक प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, प्लेयर्स लाइक लियोनेल मेसी, जिनके लॉन्ग लास्टिंग करियर्स अब एंडिंग पे आ रहे हैं, तो उनको पैसे पे संभलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रिटायर हो के आराम से, मतलब क्योंकि सऊदी इज़ नॉट वेरी कम्पिटिटिव, सऊदी लीग इतनी कम्पिटिटिव नहीं है। अगर होती तो इट वुड हैव बीन इन द टॉप 5 लीग्स, उसमें नहीं है। टॉप 5 लीग्स में अभी भी फ्रांस की लीग, स्पेन नहीं, फ्रांस की लीग, फ्रांस की अब हट गई है, स्पेन, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन एंड आई थिंक पोर्चुगीज़, ये 5 लीग्स हैं जो कि टॉप पे हैं इस टाइम, या फिर नीदरलैंड्स की जो लीग है। बट तो मैं दीज आर टॉप। सो माय क्वेश्चन इज, मैं बताना चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि सिर्फ उन प्लेयर्स को ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा जाए तो 26 साल के लौंडे भी वहाँ जा रहे हैं जो कि अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, 37 साल के, ठीक है, 23 साल के, 21 साल के लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ पैसा देख के। डू यू थिंक इज़ इट बेटर कि अगर मैं एक फुटबॉलर हूँ और मैं अच्छा खेल सकता हूँ यूरोपियन लेवल पे, क्योंकि यूरोपियन ज़्यादा टफ लीग्स होती है, वहाँ जाके मुझे खेलना चाहिए, या फिर मेरे को पैसा दे के भग जाना चाहिए? क्योंकि वो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऑयल मनी देख के प्लेयर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भाई देखो, फिर ये भी तो बात है, अगर वो बंदा अपनी मतलब कंट्री में, ठीक है, वो सब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मेकिंग हॉस्पिटल्स, ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, तो वो बंदा ये चीज़ नहीं देखेगा कि कहाँ पे मुझे गेम खेलना है, कहाँ पे कुछ करना है। वो बंदा फिर वही देखेगा कि कहाँ पे मेरी अर्निंग ज़्यादा है, ठीक है। उस बंदे की अर्निंग ज़्यादा अगर सऊदी के किसी क्लब में है, अगर वो उससे डबल भी कमा रहा है और गेम भी उसको इतना नहीं खेलना, सारा कुछ नहीं खेलना, ठीक है, फुटबॉल ही तो खेलना है, वो उसके लिए फुटबॉल सिर्फ गेम है, चाहे वो यहाँ खेले चाहे वहाँ खेले, उसको फर्क पड़ता है सिर्फ फिर पैसे से। आज वो अगर पहले 1 साल की एनुअल इनकम में सिर्फ एक हॉस्पिटल बना पा रहा था, वो अब जो एनुअल इनकम ले रहा है उस कमाई से भाई 2 हॉस्पिटल और एक स्कूल भी बना रहा है, और जल्दी प्रोग्रेस भी हो रहा है, जल्दी भी बन रहा है, लाइक 1 साल में 2 हॉस्पिटल, एक स्कूल बन रहा है। तो क्यों भाई, अगर वो बंदा इसी फील्ड में है, लाइक उसके मन में ये लेके चल रहा है वो कि भाई मुझे ये हॉस्पिटल, स्कूल्स, ग्राउंड्स ये सब बनाना है और जल्दी बनाना है, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फुटबॉल वो मरते दम तक नहीं खेलेगा, एक उम्र है, ठीक है, एक एज लिमिट है, वहां तक ही खेलेगा। वो बंदा फिर ये सोचेगा कि मैं उस एज लिमिट तक जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमा लूं, ठीक है। जैसे ही वो बंदा सोचेगा ना कि एक एज लिमिट पे जाके, जैसे 35 तक अगर मैं खेलूंगा फुटबॉल, 35 तक मैं जल्दी से जल्दी पैसा ऐसे कैसे बना लूं कि मुझे जो भी स्कूल्स, जो भी हॉस्पिटल, जो मुझे अपनी कंट्री में, अफ्रीका में ये सब बनाने हैं, वो सब बना लूं। भाई वो अल नासिर छोड़ो, वो घटिया से घटिया क्लब होगा ना, लेकिन अगर वो अल नासिर या किसी भी सऊदी क्लब से ज्यादा ऑफर कर रहा होगा, तो भाई वो भाग के पकड़ेगा उस क्लब को। और क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि वो क्लब उसको ऑब्वियसली ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है, और वो जो उसके ड्रीम है वो पैसों से ही पूरे होंगे, समझ रहे हो? तो इस मुझे नहीं लगता कि ये सब है कि उसको यूरोपियन लीग ही खेलनी चाहिए, उस जो जिसने क्या नाम लिया अभी आपने, बट जो कैलिबर का मैं कह रहा, देखो बात ये है कि एक फुटबॉलर के लिए ना, अगर एक एवरेज लगाया जाए तो 29 से लेके 32 जो है उसे प्राइम एज कहते हैं, जिसमें आप सबसे बेस्ट अपना फुटबॉल खेलते हो, क्योंकि उसके अंदर आप इतने यंग भी नहीं होते कि आप लेट्स से इनएक्सपीरियंस भी नहीं होते, ठीक है, कि आपने बिल्कुल ही नहीं खेला, आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है। प्लस उसके बाद ऐसा होता है कि आपकी बॉडी भी काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि 32 या 33 के बाद बॉडी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, फिटनेस डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मेंटालिटी तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है, बट स्टैमिना कम हो जाना शुरू हो जाता है। तो डू यू थिंक कि जैसे अभी कांटे है, ही इज़ 32, जो माने है, ही इज़ 31, तो इनका भी प्राइम चल रहा था टेक्निकली देखा जाए, तो उन्होंने प्राइम पे ही सीधा सऊदी ज्वाइन कर ली, समझ रहे हो, जो कि जहाँ पे वो यूरोपियन स्टेज पे खेल सकते थे, UCL चैंपियंस लीग जिसे सबसे बड़ा
कंपटीशन कहते हो, वर्ल्ड कप ऑब्वियसली 2 कंपटीशन सबसे बड़े, पर क्लब्स में तो सबसे बड़ा तो यूसीएल ही होता है। तो अब वो छोड़ के अब वो खेलेंगे भाई कोई छोटी सी या एशियन चैंपियंस लीग जो कोई जिसको कोई जानता तो भी नहीं। बच्चा भाई कैच है वही और ठीक है, मैं एक बच्चा भाई आपसे इसका एक लंबा आंसर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब ध्यान से सुनना। बच्चा भाई मेरे को बताओ व्हाट आर द टॉप 5 फुटबॉल लीग्स, यूसीएल छोड़ दो, टॉप 5 लीग्स बताओ। लीग स्पेनिश ला लीगा, लीगा, प्रीमियर लीग इंग्लैंड, प्रीमियर लीग इंग्लैंड, ठीक है, जर्मन बुंडेसलीगा, बुंडेसलीगा, इसके अलावा फ्रांस की यूएफए सीरीज यूएफा की नहीं है, सीरीज फ्रांस की लीग 1 लीग एंड इटली लीग वन, का लीग वन, हाँ, हाँ, और लीग इटली का सीरिया ए, सीरीज ये ठीक है। F5 हाँ। अब मेरे को बताओ, फुटबॉल तो बहुत टाइम से चल रहा है, एग्जैक्टली 200 साल या 150 साल नीचे व्हाट वर द टॉप लीग्स, व्हाट वुड हैव बीन द टॉप लीग? आपको लगता है ब्रिटिश में एक भी टॉप लीग होगा? भाई उस टाइम पे अर्जेंटीनियन टॉप लीग थी भाई, अर्जेंटीनियन that's the thing. ब्राजीलियन। या वही तो बात है, फुटबॉल को आई डोंट नो कहाँ से उतना लेके गए, जैसे क्रिकेट को हमको पता है ब्रिटिशर्स लेके गए, जेंटलमैन्स गेम, बट फुटबॉल इज अ थिंग जिसको फेमस स्पोर्ट बनाया साउथ अमेरिकन ने, साउथ अमेरिकन टीम्स, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सब के लीग्स ने। बट आज के डेट में टॉप 5 लीग्स में उनमें का नाम नहीं है, टॉप 5 लीग्स में उनका नाम नहीं है। उन्होंने फटाफट बोला बुंडेसलीगा, प्रीमियर लीग, सीरी ए, लीग 1, क्या उन्होंने एक भी नाम लिया जो साउथ अमेरिकन लीग है? नहीं। बट सबसे बड़े प्लेयर्स, सबसे बड़े जो ओरिजिनेटर्स सब साउथ अमेरिका से हैं, साउथ अमेरिका से ही है सब, काफी तो सारे मोस्ट। अभी तो चलो, अभी तो ये हो गया, इस तरफ बनने लगा है, बहुत सारे, नेमार भी तो वहीं से ही है, नेमार है, पुराने मेसी, पेले, सब, मेसी, सब मैराडोना, मैराडोना, मेरे को उतना पुराना नाम नहीं आएगा क्योंकि मैं उतना रोनाल्डिनो, ठीक है। तो वही बात है, इट साउथ अमेरिका यूज्ड टू बी द फुटबॉल हब, बट स्लोली पैसा पैसा फेम ने क्या किया है, पीएल जो हमारा प्रीमियर लीग मेन आपका यूरोप एंड उसके अराउंड में जो कंट्रीज है उस तरफ अट्रैक्शन खींच लिया। तो अब सेम चीज जो यूरोपियन लोगों ने किया, सेम चीज अभी अरेबिक लोग कर रहे हैं। अब भी वो जो पैसा उन्होंने तब दिखाया लोगों को, जो फेम तब दिखाया, जो साउथ अमेरिका से उन्होंने स्लोली अट्रैक्ट किया यूरोप को हब बनाया। अब सऊदी अरेबियन किंग्स वो सेम टेक्निक लगा रहे उनके ऊपर, धीरे धीरे उनको मतलब फेम खींच के अब वो साउथ में इधर ला रहे, सऊदी अरेबिया में ला रहे। दैट इज वाई आई डोंट थिंक कि अभी जो 25-30 साल के लौंडे जो चले जा रहे हैं ना, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं लगेगा, 100 ईयर्स 200 ईयर्स नहीं लगेंगे डेफिनेटली, बट नेक्स्ट 50 ईयर्स सऊदी will either replace Premier League और सऊदी will become the next big thing after PL। जो होता है ना, PL छोड़ के सीरी चले गए या वो सब छोटे छोटे या MLS चले गए, कोई नहीं जाएगा, MLS would be dead। सऊदी MLS कैसे डेड होगी? अब तो मेसी भाई आ गए वहाँ पे। मेसी कितना साल खेलेगा? 50 साल, ठीक है, 50 years into the future मैं बोल रहा हूँ, 50 years into the future। पर एटलीस्ट 2 साल तो खेलेगा ही ना, 2 साल तो। अरे मैं चाहूंगा मेसी 10-20 साल खेले, बट दैट्स द थिंग, 50 years into the future MLS would be dead। People would be either playing Premier League and Premier League के बाद next big thing would be Saudi Arabian leagues। Because वो बोलते हैं ना, बहुत जन अभी बोल रहे हैं जो हमारा क्या है 2030 वर्ल्ड कप, 2030 वाला, 2034 वर्ल्ड कप, नो 2030 या 2034 वर्ल्ड कप का ड्रीम नहीं है उनका प्लान, उनके किंग्स का प्लान उससे बहुत बड़ा है, जो कि हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा। बट नेक्स्ट 50 years, 50 लिख लो, नेक्स्ट 50 साल बाद नोट पढ़ना, बिग थिंग, द नेक्स्ट बिग थिंग विल बी सऊदी अरेबियन लीग्स। तो वैसे तो 2030 का, हाँ सॉरी बताओ। ये तो बात है, देखो सऊदी अरेबिया में अगर हम देखें अभी तक स्पोर्ट्स का देखें ना, सऊदी अरेबिया किसी भी लाइक ऐसे स्पेसिफिक किसी स्पोर्ट्स के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सऊदी के लोगों के पास क्या है, जैसे फिनिक्स में बोलो, उनके पास है पैसा, ठीक है। उनके पास सबसे मतलब ऐसा स्पोर्ट्स कौन सा है जो लाइक यूजुअली रैंक्स में ऊपर है? क्रिकेट इतना कुछ खास नहीं उनकी टीम, इनके पास, ठीक है, कोई बास्केटबॉल नहीं है, हॉकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक फुटबॉल टीम है
बाकी स्पोर्ट्स से लेके इसकी रैंकिंग थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़ी सी, ठीक है। फुटबॉल सबसे वॉच स्पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, बाय द वे। वर्ल्ड में भी नंबर 1 सबसे पे आता है। वॉच स्पोर्ट भी है ये। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दूसरों के प्लेयर्स लेने, जैसे फिनिक्स भाई ने बोला ना, वो शुरू कर दिए भाई, ताकि वो लेने शुरू करेंगे ना, वो सारा पैसा है Fame. उनके पास, पैसा बहुत है भाई। उनको क्या लग रहा है, पैसा है जितना, और हम ये सोचते हैं कि भाई सऊदी ने ऐसा पैसा लगाया, ठीक है, तो वो उनका पैसा चला गया, नहीं, वो भाई उससे डबल पैसा निकालेंगे, और वो निकाल चुके भी होंगे अभी निकाल तक। चुके भी होंगे, हाँ, निकाल चुके भी होंगे, क्या पता रोनाल्डो और को जितना दिया होगा, रोनाल्डो को जितना भी उन्होंने ऐसा और- इन्वेस्ट किया होगा भाई, इजी आ चुका होगा अभी तक आ चुका भाई, होगा। सब आ चुका होगा। अब तुम खुद ये- बोलो, अभी 2 साल इंटर मायामी में 2 साल है मेसी, हाँ, उसके बाद भी तो वो खेलेगा। ही विल प्ले टिल 2040 वर्ल्ड कप, 2026 वर्ल्ड कप, नो डाउट ही विल प्ले टिल 2026 वर्ल्ड कप। रोनाल्डो भी खेलेगा, मेसी भी खेलेगा। बट मेरे को बताओ, एक बार इंटर मायामी के साथ खत्म होने के बाद मेसी कहाँ जाएगा? बार्सिलोना। नहीं लेगा ये बार्सिलोना ना, वाला भाई ना मेरे को उसको समझ नहीं बार्सिलोना आता। लेगा, ना उसको पीएसजी लेगा, उसको कोई नहीं। ही विल जॉइन अ सऊदी टीम, देखना आफ्टर ही सऊदी टीम नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो मुझे भी नहीं लगता सऊदी टीम, मेरे हिसाब से वो ना अपने सबसे उसमें जाएगा। अगर आपको बताओ, लियोनेल मेसी जो जहाँ से अपना करियर शुरू किया था वो बार्सिलोना नहीं थी। मेसी ने अपना करियर जहाँ से शुरू किया था उसका नाम था नेवल्स ओल्ड बॉयज, वो वहाँ जाएगा। बट स्टिल जा सकता है, बट वही बात है, एमएलएस में नहीं रहेगा। वही थिंग, दैट इज द थिंग, एमएलएस में वो रहना प्रेफर नहीं करेगा। बिकॉज अब खुद बोलो, जब सऊदी किंग खुद बेंजेमा, चल ठीक है, रोनाल्डो तो उतना बड़ा प्लेयर है, क्या रोनाल्डो और बेंजेमा को आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं भाई, बेंजेमा को तो कुछ पूछता भी नहीं था, थूकता भी नहीं था बेंजेमा पे, इतना गंदा प्लेयर था वो तो। वही- एक सीजन वंडर है भाई, मैं तो कहता हूँ। वही। जितना लोग हेट देना चाहते हैं दो भाई, मैं तो आज अभी तक कहता हूँ भाई, बेंजेमा 1-2 सीजन वंडर है, और उससे पहले कोई प्लेयर नहीं था वो। मेसी और सॉरी रोनाल्डो और बेंजेमा को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर मतलब सऊदी के किंग्स उसको एक ब्लैंक चेक और एक कागज में अपना सारा एमिनिटीज लिख उतना तैयार हैं, तो सोचो ना, दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। एंड आई थिंक वी शुड आल्सो डिकोड दिस, बिकॉज वी हैव डन थोड़ा सा R&D की कितना सऊदी अरेबिया कब आती है, स्पेशली मी, तो मैं अभी बात कर रहा था। तो भाई सऊदी अरेबिया ने अभी जस्ट रिसेंटली $600 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करे हैं अपने फुटबॉल में, फुटबॉल में, सिर्फ फुटबॉल में $600 बिलियन। एंड उन्होंने बहुत सारे लॉज में भी मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में Changes भी करे हैं। चेंजेस करे हैं फुटबॉल के लिए। राइट, तो भाई एक PIF फंड होता है, PIF फंड आई थिंक रेशो वाइज समझाएंगे ज़्यादा अच्छा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है उसी की बात कर रहे हैं। वाह तो PIF फंड के बेसिस पे उन्होंने बेसिकली ऐसा एक आइडिया बनाया कि 2030 तक क्या होगा, सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर अब ये GDP देखोगे अपनी सऊदी अरेबिया की, तो 2021 में $834 बिलियन थी, ठीक है, जिसमें से 87% उनका आ रहा था थ्रू ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है, तो विच काउंट्स अप टू $739 बिलियन, ठीक है। अज्यूम यू आर इन द 2030, ठीक है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, सारी जितनी कार्स हैं, जितनी व्हीकल्स हैं, जितनी ट्रेन्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल हो चुकी हैं। Yes. अब $739 बिलियन को आप कैसे कवर करोगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए ही जब ये प्रॉब्लम आई तो तभी सऊदी अरेबिया किंग ने एक प्लान बनाया इस तरह का कि हम 2030 तक वही अपना जितना ट्राई करें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, और उसको पैसे को जल्दी लाने का तरीका भाई क्या है, जहाँ पे लोग पॉलिटिक्स की तरफ भी ना देखे और जहाँ पे ज़्यादा लोग घुसे भी रहे, इन्वॉल्व रहे, वो है भाई स्पोर्ट्स। तो इसलिए उन्होंने भाई इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो भाई और प्लस अब उनको लॉज भी तो चेंज करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्टियानो, उनका लॉ है सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली इज मुस्लिम कंट्री, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम जो बोलने में। तो सऊदी अरेबिया में जितने भी लोग रहते हैं, दे हैव टू बी मैरिड इन ऑर्डर टू लिव टुगेदर, ये उनका You रूल है। can date someone but you cannot stay together until you are married. हाँ, जैसे बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा वो है, Living relation. आजकल तो इंडिया में भी हो गया, तो लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे अलाउड नहीं है। बट सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेवर मैरीज और हैजंट मैरिड सो फार, तो जो जिसके साथ हो Doesn't. सैलमन भाई,
तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, तो सऊदी अरेबिया ने उसे अलाउ कर दिया कि यू जस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन लिव विद हिज गर्लफ्रेंड। तो ऐसा पहले भी हुआ था, जिस टाइम पर रायन रेनॉल्ड्स एंड ब्लेक लिवली जो आए थे वो आए थे सऊदी अरेबिया ने, तब भी उन्होंने किया था। बट उन्होंने रोनाल्डो के लिए तो लॉन्ग टाइम कर दिया, क्योंकि वो तो भाई लंबा रहेगा। वो तो नंबर है, वो अल नासर, अल इत्तिहाद, अगर अरे इंच करने का चांसेस कम है, बट मोस्टली ही विल स्टे इन अल नासर। देखो भाई, अब जैसे तो अभी उसका एंड आ रहा है। सऊदी ने भी, देखो हम ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए लॉ एकदम ऐसे चेंज कर देना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन सऊदी ने देखा कि भाई अगर लॉ ये चेंज करेंगे, अगर पूरा प्रोसेस लेके जाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा। और उनको right. पता है कि भाई टाइम की वैल्यू बहुत है, जितना टाइम हम इन सबको चेंज करने में लगा देंगे ना भाई, उतने देर में तो बहुत अरबों लाखों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। या इसलिए वो एकदम से भाई उन्होंने नहीं सोचा कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, जल्दी से जल्दी लॉ चेंज किया। रोनाल्डो जैसी है भाई साहब, आप रह सकते हैं जैसे भी, वहां से प्रॉफिट शुरू। क्योंकि किसी सही चीज है भाई, बहुत सही चीज है भाई। उनमें इन्वेस्टिंग $60 billion 600 billion डॉलर इज अ बिग डील। तो अगर $600 billion इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए वो एक लॉ चेंज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। प्लस आपको भी पता है ना कि सऊदी अरेबिया में ऐसा होता है कि जब कोई प्लेयर की कोई भी सैलरी होती है, जैसे यूरोप में ना ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट सैलरी 125,000, 125K, 140K ऐसी सैलरी होती है सबकी ईयरली, ठीक है। तो ऐसी जब सैलरी 125M या के तो जब सैलरी आती ना, तो हाँ डॉलर्स, अच्छा ठीक है, अभी भी डॉलर्स में मिल रहा है, $400 मिलियन मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी कम नहीं है। तो बात ये है कि जब ऐसा होता है ना, तो उनका टैक्स लगता है, हर एक उस पे टैक्स लग के फिर कटती है, और उसके बाद सैलरी आती है। सऊदी अरेबिया में टैक्स नहीं है, या इट्स अ टैक्स फ्री कंट्री। तो ऑब्वियसली भाई सऊदी अरेबिया ने भाई, मतलब हमें तो बोलना पड़ेगा भाई, सऊदी अरेबिया ने क्या गेम चेंज करके भाई, और कितनी अच्छी बात है। पहली बात तो भाई टैक्स फ्री कंट्री, ठीक है, ऊपर से भाई लोगों का लाइफस्टाइल इतना रिच, आप जाओगे सऊदी अरेबिया भाई तो इतना रिच रहा लाइफस्टाइल, और प्लस प्लेयर्स आराम से मजे में रहेंगे भाई, पैसा कमाते रहेंगे भाई, ठीक है भाई, मजे सब। वन बिग थिंग, वो हमसे ज्यादा पीछे भी नहीं है, तो अगर हम उनका मैच देखना, हमको ज्यादा रात तक जागना भी नहीं पड़ेगा, हमारे 7-8 बजे ही उनके मैच शुरू हो जाते हैं। ये बात भी ठीक है भाई। प्रभु पर मैं ये बात है ना यार, देखो हम सारी बातें ये सब बोल रहे हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना वो किया। ऑल इन ऑल बात ये है कि आज के टाइम में क्या, कभी भी जो कंट्री जिस स्पोर्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है वो आगे जाता है स्पोर्ट, और उस स्पोर्ट से कंट्री कमाती भी है। हमारी इंडिया का एग्जांपल क्रिकेट से, ठीक है। BCCI, एक छोटा सा एग्जांपल, बस फुटबॉल के बीच में छोटा सा क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। BCCI के पास इतना पैसा है ना, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट का जो ये है क्लब है, या जो कम्युनिटी है, जो पूरी क्लब्स को देखती है, पूरी कम्युनिटी को देखती है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा है BCCI के पास, 10 टाइम्स मोर। तो भाई इतना पैसा आया कहाँ से? मेरे को पीसी गिफ्ट कर सकते हैं क्या? वो कोई भाई 2 बार बोलिए, आप कोई पीसी गिफ्ट नहीं करो आपको, ठीक है, ठीक है, अपने पैसों से लेना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो भी कंट्री जिस स्पोर्ट को सपोर्ट करेगी ना भाई, ठीक है, हम ये नहीं कहते किसी आप इंडिया की तरफ से कि स्पोर्ट को मत करो, स्पोर्ट को मत करो, लेकिन फुटबॉल को भी करो भाई। फुटबॉल मोस्ट वॉच्ड है। जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, इंडिया की क्रिकेट को देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं। जिन लोगों को पता भी नहीं कुछ कि इंडिया में क्या खेला जाता है, वो एटलीस्ट वो ये देखेंगे कि इंडिया में भी फुटबॉल टीम है, और फुटबॉल मैचेस देखते हैं। अभी हम इतनी अच्छी टीम नहीं है, ठीक है, इतने अच्छे रैंक पे नहीं है, 100th रैंक पे है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। कभी ना कभी जब वर्ल्ड की नजर में आएंगे, तो भाई लोग देखेंगे कि हाँ, इंडिया की भी एक टीम है, एक फुटबॉल टीम है, देखते हैं कैसे खेलते हैं, उसकी वजह से इंडिया को लोग पहचानेंगे, यहाँ एक इंडिया भी टीम है, इंडिया की टीम है, ठीक है। तो जितना इन्वेस्ट करेंगे हम स्पोर्ट्स में, उतना कमाएंगे, तो ठीक है, पूरी उतनी अपनी इमेज भी अच्छी बनाएंगे। तो आई थिंक बस मुझे तो आज के भाई पॉडकास्ट में यही बोलना था, इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, इंडियन फुटबॉल की बात तो ये तो भाई एक चीज़ और कि भाई हम कर रहे थे गिव अवे, एज यूजुअल हमने पहले ही बताया था, तो गिव अवे हो रही भाई सुनील सर
की जर्सी, ठीक है, तो उसके लिए 500 यू हैव टू subscribers. कमेंट, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर्स होते ही हम आपका नाम डालेंगे भाई, जो भी चैनल का नाम है, ठीक है, उसके अंदर से जो विनर निकलेगा भाई उसको हम आपको अब बताएंगे भाई, प्लीज़ हमें मैसेज करिए अपना एड्रेस ताकि हम आपको भेजें, एंड यू विल गेट एन ऑफिशियल जर्सी उनकी, ठीक है। एंड एक और चीज़ बता दी भाई, सुनील चेतन ने एक बहुत सही चीज़ बताई थी, उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है भाई ये क्रिकेट इतना अच्छा कर रहा है तो और फुटबॉल अच्छा नहीं कर रहा, तो आपको लगता है कि सारे लोगों को क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल देखना चाहिए, ठीक है। तो सुनील चेतन ने कहा था कि भाई क्रिकेट अच्छा कर रहा है तो वो अच्छी बात है, क्रिकेट अच्छा करता रहे, ठीक है, बट फुटबॉल को सपोर्ट करो, फुटबॉल को भी सपोर्ट करो, क्रिकेट को छोड़ो मत, फुटबॉल क्रिकेट को करते रहो, क्योंकि क्रिकेट अगर नहीं करेगा तो अपना इंडिया और पैसे नहीं कमाएगा, इंडिया और बाहर के लोगों को नहीं बुलाएगा। देखो ऐसा है कि सेम चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब कोई कंट्री एक वर्ल्ड कप होस्ट करती है, क्योंकि इंडिया अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होस्ट करेगी, ठीक है, एंड Cricket नेक्स्ट World वर्ल्ड कप, हाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप, एंड नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का वो करेगी यूएसए, ठीक है, इसलिए मेसी भाई वहाँ पे गए, हमने मेसी इस पे भी वीडियो बनाई है तो आप वो भी देख सकते हो, मेसी का कंट्रोवर्शियल प्लान, यस, इनटू टू MLS। तो ऐसा सीन है भाई कि जब एक कंट्री जिस टाइम पे कोई वर्ल्ड कप होस्ट करती है तो बहुत सारा बूस्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ, जब लोग आएंगे तो खाना खाएंगे, ठीक है, लोग आएंगे तो शॉपिंग करेंगे, कुछ यादगार चीज़ लेके जाएंगे, ठीक है, ये दो चीज़ों को ही अगर मैं ले लूँ, प्लस ऑब्वियसली आप ट्रांसपोर्टेशन ले लो, टूरिज्म और भी चीज़ें आती हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फलाना ढमकाना, कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो कंट्री बहुत पैसा कमाती है, इसलिए अभी आप देखो कि जो सऊदी अरेबिया है ना, उसने रिसेंटली अभी बिड, मेरे ख्याल से बिड करी थी ना नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, नेक्स्ट वर्ल्ड कप या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। और वो जीडीपी वाला पॉइंट है, पर ठीक है, तो और जरूरत नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो $759 मिलियन हैं, $759 मिलियन हैं जो मैं बता रहा था पहले, वो उसमें से काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी जैसे जैसे वर्ल्ड कप होस्ट करते रहेंगे, ठीक है, तो वो पैसा काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और प्लस जहाँ पे बात आती है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और कैसे प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, तो अगर आपने देखा वर्ल्ड कप इस बारी का जिसमें अर्जेंटीना जीती थी, अर्जेंटीना सिर्फ एक टीम से हारी थी, वो थी सऊदी अरेबिया, सिर्फ एक टीम से हारी थी, और वो हर टीम से जीती थी, सारी टीम से, फ्रांस से जीती थी पर सऊदी अरेबिया से हारी थी। उसका रीज़न ये था कि सऊदी अरेबिया के प्लेयर्स में, पहली बात तो सऊदी अरेबिया ने उनको ट्रेन किया अच्छे से, ठीक है, उनको अच्छा टाइम दिया रिकवर होने के लिए, जो बाकी सारी टीम्स थी, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनी भाई, कि मतलब हर एक प्लेयर का ऐसा होता है कि मुझे पता है कि यार जैसे मेरे दोस्त है ना, वो तेज़ भगता है और मैं अच्छा पासिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि उसको थ्रू बॉल डालूंगा, वो भग के जाएगा, मारेगा शॉट, गोल, एक केमिस्ट्री होती है वो। जब आप यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे होते हो ना, सारे डिफरेंट क्लब्स में होते हो, आपको एक दूसरे की गेम ही नहीं पता चलती इतने हार्ड कोर लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना यार कि वर्ल्ड के बेस्ट डुओज मेसी नेमार, मेसी सुआरेस, रोनाल्डो, मार्सेलो, ये इतने टाइम तक खेल चुके हैं, इनको ये पता है कि अगर मेरे को ये पता है कि फिनिक्स भाई नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाला है, मेरे को ये पता है रेशो भाई अगली मूवमेंट क्या करने वाला है, इतना अच्छे से बंदे जान जाते हैं, तो उनकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने भाई इसमें इन्वेस्ट किया भाई, और उन्होंने अर्जेंटीना जायंट्स को भाई पहली गेम में ही हरा दिया भाई, और पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, ठीक है, वो अलग बात है। उसके बाद उनको इतने पैसा मिला, लैम्बोर्गिनी मिली, सबको अलग एक एक, just because they defeated Argentina, yeah. जस्ट बिकॉज दे डिफीटेड अर्जेंटीना। तो भाई इतना, तो भाई सऊदी अरेबिया ने जो गेम खेली, मैं तो हम चाहते भाई कि इसको एक बार पूरा अच्छे से कवर करे, ठीक है, ये बताएं कि सऊदी अरेबिया कैसे पैसे कमा रही है, ऑयल मनी ऑब्वियसली है, ठीक है, और ये डिस्कशन भी हमने करी कि हर एक प्लेयर्स को कैसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक इस पे आई डोंट थिंक देयर इज़ मच मोर टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, बट या एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि एक जब प्लेयर किसी भी कंट्री में जाता है, या एक प्लेयर का भी कोई साइन होता है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उस कंट्री में, या फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेसी, अगर अब मेसी अब MLS में गया तो उससे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अभी मैंने देखा है बहुत सारे, डोंट माइंड बट लाइक बहुत सारे इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं या बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, मैं किसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज दे आर गुड आर्टिस्ट एंड मैं उनके गाने भी सुना, हाँ, जैसे कि कैमिलिया तो
उसका मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था, सॉकर इज बोरिंग, फुटबॉल तो नहीं बोलते ना, मतलब सॉकर इज बोरिंग। एंड अभी मैंने उसका रिसेंट पोस्ट देखा था, वो मेसी के साथ हाथ मिला के लाइक माय फुटबॉल ड्रीम हैज कम ट्रू। इतना चेंज हो सकता है, मैं भी ये बोलने देख रहे हो वाला था। एक बंदा कितना चेंज हो सकता है। क्या उसका नाम, आई शो स्पीड अपने लाइव स्ट्रीम पे बोला, आई विल नेवर गो टू MLS बिकॉज इट्स शिट। वो आता है PL देखने, UCL देखने अमेरिका से यहाँ पे, बट स्टिल ही वेंट टू MLS जस्ट वॉच मेसी का गेम। कार्डेशियंस का तो सबको पता है भाई, कार्डेशियंस इतने Yeah. फेमस है। कार्डेशियंस आई डोंट नो अबाउट देम। अरे वो जो महंगा प्लास्टिक वाली, नहीं मतलब वो गए हैं देखने, उसके बारे में नहीं पता है। कार्डेशियंस भी जाते हैं, वो भी भाई मतलब वही होता है जब कोई ऐसा प्लेयर किसी कंट्री में जाता है, किसी क्लब में जाता है, तो अगर कोई फेमस प्लेयर आ रहा है तो वो उस कंट्री के लाइक जो क्लब वो जिस कंट्री में है उस कंट्री की सारी ऑडियंस लेके आते हैं। और उससे रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ता है, क्लब के बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है। अभी जिस मतलब हम ये कहते हैं MLS को कोई जानता भी नहीं था, इंटर मियामी का कोई मैच इतना खास देखता नहीं था, लोकल बंदे देखते होंगे इतना कुछ, लेकिन जब से मैसी गया भाई उनके मतलब वो जो ग्राउंड्स है, फुटबॉल ग्राउंड्स भाई वो भरे पड़े हैं, कितना एडवांस बुकिंग्स हो रही है भाई। Yeah, Inter Miami has one of the high, like क्या बोलते, quickest and highest amount of followers gain on Instagram, followers gain on Twitter, even like उनका जो social media कितना expand कर रहा है, Just like because the GOAT. yeah, like इंटर मायामी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, टाइम्स नहीं क्या गार्डियन होता है ना, गार्डियन उसका एक फुटबॉल का एक आता है आर्टिकल, उसमें पढ़ा था इंटर मायामी, दिस वाज द हेडिंग, इंटर मायामी फ्रॉम द लीस्ट टिकट सेलर टू द हाईएस्ट टिकट सेलर। पूरा ठीक है वो भाई, चलो। स्टोरी हाउ इट कैसे कवर किया है उसमें। ये तो दूसरे क्लब्स की बात होगी, सऊदी क्लब्स की बात होगी, लेकिन इतना ही नहीं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फुटबॉल के बारे में दोबारा से। इंडियन फुटबॉल जो अभी एशियन फुटबॉल, एशियन क्लब हो गए, एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं अभी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं, एशियन कप भी आ रहा है। ठीक है, एशियन कप में वर्ल्ड कप, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, किस किस के साथ मैचेस होंगे, क्या ओडिशा कुछ होंगे? FC ऐसा और ओडिशा की बात नहीं हो रही। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ओडिशा आप कि एशिया गेम्स आ रही है और वर्ल्ड कप क्लब्स आ रही है, कह रहे हैं ओडिशा FC का भाई, इंडिया की बात हो रही है। और जब मैं बोलता हूँ इंडिया तो मुझे देश और देखो स्टेट्स की आवाज सुनाई और दिखाई भी नहीं देती। दिखाई किसी- भी नहीं देती। भाई आई एम प्रीटी श्योर बत्रा भाई यही बोल रहे थे जब उनको पता था मेरे नेक्स्ट हरकत क्या होगी। नहीं, पर अच्छी बात है भाई, हम ये स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर सकते हैं एशियन कप्स की कि कौन कौन खेलेगा। इवन एशियन कप में रोनाल्डो, बेंजेमा भी इंडिया में खेलने आ सकते हैं भाई, इससे बेटर एशिया कप में नहीं, AFC चैंपियंस लीग में आ सकते हैं। AFC में, AFC इज क्लब, एशिया कप हाँ मैं एशिया कप बोल रहा हूँ, सॉरी EFC नहीं, EFC की मैं खेल रहा सॉरी था, sorry, मैं AFC जो क्या था वो सैफ कप देखे ना जिसमें इंडिया जीता, वो वो इंडिया था भाई। नो वो इंडिया सैफ था। कप में इंडिया जीता, बट सैफ का एक क्लब वाला होगा जिसमें बांग्लादेश से 2 टीम, 2 क्लब्स एंड इंडिया से 2 क्लब, पाकिस्तान से 2 क्लब्स। वो AFC है, वो AFC है। तो AFC हाँ, बेसिकली जैसे चैंपियंस लीग होता है यूरोपियन लीग का, वैसे AFC होता है एशियन टीम्स का। तो उनका चैंपियंस लीग होगी, तो उसमें हमारी टीम्स केरला एंड जो भी मतलब मेरे ख्याल से जो जीती आई ख्याल से थिंक टॉप ये है टीम्स होती हैं, बेंगलोर एंड केरला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेंगलोर एंड केरला में भी। तो वो जो बेसिकली टॉप टीम्स होती है वो जो है वो एक वो क्वालिफायर में जाएंगी एंड फिर उसके बाद वो AFC में जाएंगी। तो AFC में अगर वो चली जाती है, so they will have a chance to play against Al Nassr, they will have a chance to play against Al Ittihad। तो ऐसा होता है कि एक गेम जो होती है वो एक के होम पे होती है, तो जो केरला की टीम है वो जाएगी सऊदी अरेबिया खेलने के लिए, और दूसरी सऊदी अरेबिया की टीम जो है फिर वो आएगी केरला खेलने के लिए, और हम तीनों जो है वहीं पर मिलेंगे आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए। जरूर भाई, जरूर। बट आज के लिए स्टेडियम में। नहीं था, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ मिस किया है। सऊदी AFC अरेबिया, चैंपियंस लीग लिया। ठीक है, सऊदी क्लब्स और सऊदी गेम, सऊदी स्ट्रेटेजी जो भी थी उसके बारे में पूरे रोनाल्डो ने मतलब अल- क्या डीलिंग थी, सब कुछ। ठीक है, किसी को और कुछ So, बोलना है भाई?
या मैं अभी जस्ट चेक कर रहा था, तो AFC चैंपियंस लीग में करंटली टॉप क्लब्स हैं अल हिलाल जो कि है हमारा सऊदी से, अल इतिहाद ऑब्वियसली जिसमें अभी बेंजेमा गया है, बेंजेमा बेंजामिन कांटे, हाँ कांटे, पोहांग स्टीलर्स, लाइक जापान की कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया की कंट्रीज हैं, आई डोंट नो दिस, साउथ कोरिया नहीं की क्लब्स, कंट्रीज हैं, क्लब्स हैं, ईरान के क्लब्स हैं, और ऑब्वियसली अल इतिहाद अल हिलाल है। देन इंडिया के क्लब्स को मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, बट भगवान ने चाहा तो इस साल भी इंडिया के कुछ क्लब्स, ऐसा होता है कि चैंपियंस लीग के लिए भी ना, जब चैंपियंस लीग होता है अगर आपने देखा हो तो चैंपियंस लीग में ना जो लास्ट की 4th टीम्स होती है ना, एक तो होती है जो टॉप 5 लीग से आती है जैसे स्पेन इंग्लैंड सबसे, इनसे पहले एक होते हैं क्लब क्वालिफायर्स, चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स होते हैं, तो उसके लिए भी पहले टीम्स खेलती हैं, जीतती हैं, उसमें जो जीतता है फिर वो जाते हैं चैंपियंस लीग में। या तो सेम चीज़ होएगा हमारे साथ भी, इंडियन क्लब्स के साथ भी, जब इंडिया ISL की टीम्स खेलेगी तो अगर हम सपोर्ट करते रहते भाई, और अगर हमारी टीम्स अच्छा करती हैं और खेलती हैं, तो भाई बहुत चांस है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ गोइंग टू कम हियर, ठीक है, और इज़ गोना प्ले। मेसी भाई पहले कर चुके हैं भाई, कोलकाता आ चुके हैं वो, बट उस टाइम हम इतने छोटे थे कि हमें पता ही नहीं था कि मेसी कौन है। मेसी भाई के बाल मेरे उस टाइम पे ऐसा सीन था, बट मैं भी देखा, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वालिफाई करेंगे टॉप टीम्स, दैट विल बी बैंगलोर, the top 4 contenders are Bangalore, Chennai, Kerala and ये कौन सा है, this कोलकाता राइट। टीम नाम भूल गया। चलो भाई, तो ये भाई तो यही सीन है। ये तो इसके लिए तो भाई पूरा से एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा हमारे इंडियन क्लब्स के बारे में भाई, क्योंकि एक क्लब नहीं है, बहुत क्लब है इंडिया के, और हर एक के बारे में भाई डिटेल में बात करनी पड़ेगी। बट बिफोर दैट आप बताओ भाई, क्या लगता है कि कौन से क्लब्स हमारे इंडिया के AFC चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर इसमें पोटेंशियल? वो बैंगलोर तो करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ छेत्री भाई, ठीक है, वो करेगी। एंड इवन यू गाइस वुड नो, एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ISL के टॉप 5 में सब बाहर के हैं, सिर्फ छेत्री गॉड इंडियन गोट नंबर 2 पे है। देयर इज नो अदर इंडियन प्लेयर, सिर्फ 2 है, एक है छेत्री, एक है चांगटे। ISL टॉप स्कोरर, शांगटे भाई, टॉप स्कोरर, इवन इंडियन ISL के भी टॉप स्कोरर्स आर फॉरेनर्स, बट 2 ही हैं, एक छेत्री एक शांगटे। लाइक फैक्ट्स फॉर द वो इतनी पीपल। प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप देखोगे ना तो प्रीमियर लीग में भी जैसे हालैंड था, वो टॉप स्कोरर था, वो भी नॉर्वेजियन था, तो ऐसा होता ही है कि बाहर के ज़्यादातर क्योंकि ट्राई करते हैं ना ज़्यादा अच्छे टीम से लेके आए बंदे। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई कि इनिएस्टा भाई भी छोड़ते हैं ना भाई, ऑडियंस भी छोड़ते हैं ना, फ्री एजेंट है। तो आप इनिएस्टा को इंडियन क्लब्स में जाना चाहिए था, कौन से क्लब में जाना चाहिए भाई? वही तो, वही एक ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि क्या लगता है कि कौन से क्लब्स क्वालिफाई करेंगे। हम तो करेंगे, मैं सोचता हूँ कांटे आफ्टर ही रिटायर्स ना, अच्छा आदमी है, उसको थोड़ा ठीक ठाक पैसे देके उसको ले आते हैं इंडिया का नेक्स्ट। और सोचो भाई 50 मिलियन, उसको हम 25 मिलियन दे देंगे या 10 मिलियन। एक बार कन्वर्ट करना, करोड़ कितने करोड़ होते हैं? एग्जैक्ट। अब सोचो कि इनको टाइम लगेगा ऑलरेडी, हाँ, जब तक इनको टाइम लग रहा है तब तक बता देते भाई, जब कि इतनी हमारे बेचारे कर्नाटका के प्लेयर जो जीत के आए थे सऊदी अरेबिया में, उनको कक नहीं मिला, मतलब काटने के लिए उनको 2 बिलियन IN 2 बिलियन INR बोला आपने। चलो भाई, इस पे पॉडकास्ट बंद करो, मेरा हो गया। ठीक है भाई, हो गया भाई, लाख, आज के लिए इतना ही भाई। लैक्स, वेट 1000 lakhs करोड़, 227 करोड़ नहीं भाई, बिलियन। बिल्कुल हो गए भाई, हो गए, बिल्कुल हो गए। हमने हाथ जोड़ दिए भाई, हम इतना नहीं दे सकते, हम अपने प्लेयर्स के साथ खुश हैं। इतना पैसा मेरे ख्याल से इंडिया में बांट दो अगर 11 प्लेयर में, तो वो खुश हो जाएंगे, वो खुश हो, और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोच ले आओ भाई, कोच ले आओ। I think कोच ले लो। do we need a better coach? क्या लगता है? नहीं भाई, स्टीमैक अच्छा है भाई, स्टीमैक अच्छा है, स्टीमैक अच्छा है, बट आई थिंक वी कुड गो फॉर समवन हु हैज डन वेरी गुड, क्योंकि स्टीमैक आई थिंक इज अ वर्ल्ड कप प्लेयर, उसने वर्ल्ड कप में खेला हुआ है, बट स्टीमैक हैज नेवर वॉन द वर्ल्ड कप। क्रोएशिया का वैसे वो प्लेयर था, बट भाई ऐसा कोई मिल जाए भाई जिसने एक्चुअली कभी कोई ट्रॉफी पकड़ी हो, जिसको पता हो कि विनिंग मेंटालिटी क्या चीज़ है। मतलब स्टीमैक ऑब्वियसली अच्छा है, बट मेरे को लगता है स्टीमैक के ना ऐसा सीन है, वो ओवर एग्रेसिव है, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग ऑन इंडियन फुटबॉलर्स। क्योंकि यार अगर आपका कोच ही ऐसा सबसे लड़ेगा और रेड कार्ड ले लेगा 2 मैच में, तो भाई प्लेयर्स क्या करेंगे भाई? प्लेयर्स क्यों नहीं कहेंगे कि भाई मैं क्यों ना मारूं, मैं क्यों ना पीटूं अगले आदमी को?
भाई सैफ कप में भाई प्लेयर्स को हमारे एक ही प्लेयर को रेड कार्ड मिला है, कोच को 2 रेड कार्ड मिले। कोच को 2 रेड कार्ड मिले भाई, वही तो बताओ। तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा कोई बंदा जो है जिसकी विनिंग मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग होए, कि जिसने ज्यादा नहीं तो कम से कम यूरोपा कप ही जीता हो भाई, वो भी बहुत बड़ा कप है। इवन ब्राजील से भी चलेगा जो पहले जीत रखा है, बट वी शुड, आई थिंक वी नीड एटलीस्ट टियर 3 कोच, एटलीस्ट जो कि डिवीजन 3 फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल को अच्छा करता हो, ठीक है, या फिर डिवीजन 2 तक भी इफ वी कैन गेट सम, वी नीड अ बेटर कोच। यस, तो ऐसा कोई कोच भाई। हाँ, वी डेफिनेटली नीड अ यूरोपियन कोच, यूरोपियन कोच भाई, ये तो है, नीड ऑफ द आवर। अगर स्पेनिश हो तो भाई बहुत अच्छा, बेस्ट है स्पेनिश का आई थिंक डिफरेंट होता है। हाँ, मतलब जो भी बेसिकली इंडिया का फुटबॉल के अंदर ऐसा है कि वो शॉर्ट गेम ज़्यादा खेलती है, तो जो भी शॉर्ट प्ले में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, या ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ, इन्वेस्टेड हो, और शॉर्ट प्ले में ज़्यादा मास्टरमाइंड हो, आई थिंक वो कोच बहुत अच्छे से खिला सकते हैं इंडिया भाई की टीम। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन भी भाई ऑडियंस में छोड़ते हैं कि क्या लगता है होना चाहिए भाई, कौन सा कोच होना चाहिए जो इंडियन फुटबॉल को मैनेज कर सकता है, ठीक है, उनको ट्रेन कर सकता है। अपने अपने सजेशंस देने आएगा तो कोई नहीं, लेकिन सजेशंस करके क्या पता खुश हो जाए हम। क्या पता हम पिटिशन स्टार्ट कर दे कि ब्रिंग दिस कोच फ्रॉम, और सारे के सारे हल्का ज्यादा नहीं तो 2-2 रुपए डाल दो भाई, 2-2 रुपए पेटीएम करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, ज्यादा कर ले किया 2 रुपए तो 4 करोड़ रुपए हो ही जाते हैं भाई। और क्या, तो जो कोलकाता का था ना 80 के क्या, एटलेटिको दे कोलकाता, हाँ, उनका जो कोच था वो पहले स्पेनिश, वो उसके वजह से 3 बार जीते हैं ना, बिफोर दे टर्न्ड इनटू मोहन बगानेस जी। आई थिंक स्पेनिश एक कोच होने से इंडिया के लिए भी दैट वुड बी गुड। मोहन बगान इज द बिगेस्ट क्लब इन इंडिया, या 3-4 बार जीत चुके हैं ना, राइट। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे भाई। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। भी बहुत कुछ बाकी है भाई, इंडियन फुटबॉल पे बात करना बाकी है, इंटरनेशनल फुटबॉल पे बात करना बाकी है भाई। गोकू के लिए लाइक करो, गोकू के लिए ये काट देंगे हम, ठीक है। और भाई हम बताओ हमें कि हम और किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को हमें लेके आना चाहिए फुटबॉल। मतलब भाई यार मुझे भी एक ब्लैंक चेक दिलाओ तो ये भी काट देंगे, ठीक है। तो भाई ये बताना भाई यहाँ कि हम क्या टॉपिक्स लेके आ सकते हैं, किसके बारे में बात करें। इंडियन नेक्स्ट अगली जो बात होगी वो ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल के बारे में होगी, क्योंकि आज हमने ज़्यादातर सऊदी क्लब्स और सऊदी के गेम के बारे में मतलब इस चीज़ को कवर किया है। बट लेट अस नो यार व्हाट डू यू थिंक, और कमेंट्स करके बताया करो भाई। लाइक और कमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। यस, बाय द वे जो द फोरकास्ट को जो सब्सक्राइब करता है उसका रिज गेम 1000% टाइम बढ़ जाता है। ये भी काट देंगे, ठीक है। अरे ये तो अच्छा बात है। चलो भाई, so thank you for watching यार, thank you for joining। just रेशियो भाई नहीं हो गए, मौलाना हो गए, सब काट रहे। अच्छा इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसको एक्चुअली काटना पड़ेगा, तो ज्यादा हो गया।